हाय बच्चों, एक बार फिर आपके लिए लेकर आ चुके हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिजिक्स के चैप्टर नंबर आपका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड से इलेक्ट्रिक चार्जेस से पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस और साथ में आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, पीछे हमने आपको बताया था कौन चैप्टर के, रे ऑप्टिक्स के, वे ऑप्टिक्स के और डबल नेचर के। अब आप आए हैं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड चैप्टर के। देखते हैं आपको कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर्स के जो पीछे लगातार आए हैं और बहुत बार रिपीट हुए हैं और जो क्वेश्चन आपको आने चाहिए। बेटा ये वो क्वेश्चन है जिसके ऊपर या तो आपका डेरिवेशन आ सकती है, थ्योरी हो सकती है, न्यूमेरिकल, मतलब ये कोई ना कोई क्वेश्चन लेकर आते हैं हर साल एग्जाम के अंदर। तो बेटा हम देखते हैं बेटा कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं इसके अंदर। तो बेटा देखो आपके पास ये आता है चैप्टर फर्स्ट। तो देखो बेटा चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बेटा देखो ध्यान से, एक सेकंड। बेटा चैप्टर फर्स्ट की बात करें तो आपके पास सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बेटा पहली जो आपकी स्टेटमेंट पढ़ते हो चैप्टर के अंदर उसे बोलते हैं स्टेट एंड एक्सप्लेन कुलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ध्यान रखना बेटा कुलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म वाला आता है एग्जाम में, कुलम्स लॉ नॉर्मल वाला नहीं आता। आपको जो एग्जाम में आएगा ना एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए डायग्राम बनाकर, वो होता है हमेशा वेक्टर फॉर्म वाला। तो वेक्टर फॉर्म आपको आना चाहिए, वेक्टर्स कैसे यूज करते हैं वो अच्छी समझ होनी चाहिए आपको। क्योंकि बच्चे बहुत बड़ी गलती बेटा हर एग्जाम में क्या करते हैं कि कुलम्स लॉ पढ़ के जाते हैं, उसकी स्टेटमेंट पढ़ के जाते हैं, बट वो क्या नहीं पढ़ के जाते, कुलम्स वेक्टर फॉर्म को। और एग्जाम में हर बार वेक्टर फॉर्म आता है, नॉर्मल कुलम लॉ कभी नहीं आता। तो आपको वेक्टर फॉर्म का डेरिवेशन जो है ना, उसको कैसे लिखना वो प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करके जाना, कि उसमें बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप उसको पढ़ के जाओगे अच्छे से। नेक्स्ट क्या है, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड स्टेट गॉस लॉ। ये सबको पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन, बट साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो थ्योरेटिकल पार्ट में आते हैं आपके पास। बट सेम गॉस लॉ और उसके डेरिवेशन प्रूव करने को भी आ सकते हैं, तो आपको गॉस लॉ आना ही चाहिए। तो नेक्स्ट क्या है, ये गॉस लॉ की एप्लीकेशन कौन कौन सी होती है, तीन एप्लीकेशन है। याद में कौन सा आता है आपके पास, इन्फिनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर का, बट आप कोशिश करोगे कि आपको इन्फिनाइट लॉन्ग वायर हो, आपका एरिया वाला हो, इन्फिनाइट सीट वाला, या फिर आपका स्पेरिकल सेल वाला। तीनों ही आपको अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए, तीनों में से कोई भी आ सकता है। चांसेस इसके होते हैं बट बाकी दोनों भी आने के चांसेस इक्वली होते हैं, तो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। गॉस थ्योरम, स्टेटमेंट और गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन, तीन एप्लीकेशन तीनों आने चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये आपको आने चाहिए एग्जाम के अंदर। बड़ा और क्या इंपॉर्टेंट है चैप्टर के अंदर जो आते रहते एग्जाम के अंदर, वो है आपके पास डाइपोल। डाइपोल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप कह सकते हो तरह से। तो डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट एक्सियल, मतलब एक्सियल वाला डेरिवेशन में पूछा जा रहा है आपसे कि एक्सियल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट पे क्या वैल्यू होगी डाइपोल की। तो डाइपोल की डेफिनेशन में डाइपोल की डेफिनेशन भी आती है, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए डाइपोल की डेफिनेशन क्या होती है। कभी कभी बच्चे डाइपोल की डेफिनेशन भूल जाते हैं या याद ही नहीं करते। बेटा ठीक, बेटा वही बताया था आपके पास। सेम गॉस थ्योरम को बेटा यूज करके क्या निकालने को आपको पूछ सकते हो, सिंपली आपके स्पेरिकल सेल पे पूछ सकते हैं, अंदर भी बाहर भी या स्पेरिकल सेल के ऊपर भी। तीन डेरिवेशन बन सकती है इसके अंदर, अंदर, बाहर और बिल्कुल स्पेरिकल सेल के ऊपर। अंदर पता है सबको जीरो होती है, बाहर का फॉर्मूला पॉइंट चार्ज तरह होता है, और जो बाहर का फॉर्मूला वही आपको कहाँ लगता है, स्पेरिकल सेल के ऊपर लगेगा। तो आपको आना चाहिए वाला। ठीक बेटा, तो ये फर्स्ट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पार्ट्स। और बेटा क्या हो गया आपके पास, थ्योरी हो गई। न्यूमेरिकल भी अगर आएगा तो इनके ऊपर ही आता है, क्योंकि जहां पर डेरिवेशन की मन होती है ना, जिस बेटा ये लिखी आएगी डेरिवेशन की, बेटा ये वाला करके दिखाओ कौन सा वाला, स्पेरिकल वाला। तो न्यूमेरिकल उसके न्नीचे ही होगा और उसी टॉपिक पे बेस्ड होता है। तो नॉर्मली जो आपकी थ्योरी होगी, जो आपका डेरिवेशन होगा, उस पर न्यूमेरिकल बेस्ड होता है। तो आपको न्यूमेरिकल भी इसी टॉपिक्स पे आएंगे, तो आनी चाहिए। बट आता चैप्टर नंबर 2 के ऊपर, नाम पता ही आपको क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड पोटेंशियल। बेसिकली आपके पास डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ऑब्वियस बेटा आपके पास ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको क्या करना पड़ता है, डिराइव करना पड़ता है क्या क्या आपका पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। नॉर्मल ये क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स का आएगा, बहुत छोटी सी डेरिवेशन है लेकिन हमको करनी पड़ेगी। ठीक है, करनी पड़ेगी और आनी चाहिए आपको प्रैक्टिस करके अच्छे से। पर दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस विद द एग्जांपल। ध्यान रखना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितना इंपॉर्टेंट आपके पास होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बच्चे बहुत ज्यादा ध्यान क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को तो पढ़ लेते हैं बट वो भूल जाते हैं प्रॉपर्टीज पढ़ना किसकी, इक्विपोटेंशियल सरफेस की। उसकी भी 4-5 प्रॉपर्टीज है
कि आपकी फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होती है, वर्क डन जीरो होता है इसके ऊपर, दो क्रॉस नहीं कर सकती पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स आपको आने चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है ये आपका इक्विपोटेंशियल सर्फेस की प्रॉपर्टीज, ठीक है। आपका एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं, 1 नंबर में पूछ सकते हैं, 2 नंबर में, 3 नंबर में, ये तीनों टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं इससे। तो तीनों ही आप मतलब आपको अच्छे से आने चाहिए टॉपिक, ताकि कोई भी क्वेश्चन हो आप इजीली उसको आंसर आप कर सको, ठीक है। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके पास चैप्टर से। बड़ा ऑब्वियस बात है, ये तो इंपॉर्टेंट होगा ही होगा, तो पहले भी बताया था आपको कि ये तो आना ही आना है। दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। या तो सिंपल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पूछ सकता है या फिर डाइलेक्ट्रिक्स के साथ पूछ सकता है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तो आपके दिमाग में घुसा होना चाहिए कि तो आएगा ही, क्योंकि न्यूमेरिकल भी आएगा कैपेसिटेंस के ऊपर, तो फॉर्मूला वहां भी यूज करना है आपने। तो derive the expression for capacitance of parallel plate capacitor with dielectric slab, ठीक है। बिना डाइलेक्ट्रिक क्या है, या डाइलेक्ट्रिक साथ है, दोनों ही आने चाहिए आपको एज इट इज। और न्यूमेरिकल इस पे आएंगे, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लेना इसके ऊपर, क्योंकि आपको पता ही होगा कुछ आपके एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, वही न्यूमेरिकल सफिशिएंट है आपके, ठीक है। न्यूमेरिकल जो आएंगे आपके एनसीईआरटी वाले सफिशिएंट है, उसी पे बनते हैं आपके पास। बेटा चैप्टर नंबर 3 पे आते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो पहला बेटा इसके अंदर भी लॉ है, व्हाट इज दैट, ओम्स लॉ। स्टेट एंड एक्सप्लेन ओम्स लॉ। ओम्स लॉ है क्या, कौन से पार्टिकल्स है जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, ये भी क्वेश्चन बनते हैं आपके पास। कौन से फॉलो करते हैं, नहीं फॉलो करने वाले, बेटा कुछ एग्जांपल याद रखने पड़ेंगे आपको। सेमीकंडक्टर हो गया, या गैलियम आर्सेनिक होता है, इसका ग्राफ बड़ा अजीब सा बनता है ये वाला। इस पर बेटा काफी क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज वगैरह में आते रहते हैं, गैलियम आर्सेनिक वाला, ठीक है। तो जो फॉलो नहीं करते ओम्स लॉ को, उसके भी नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि आते हैं क्वेश्चंस के अंदर। आइदर एमसीक्यू भी पूछ सकता है आपके पास कि ये बताओ उसमें चार में से कौन सा ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करने वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, किरचॉफ लॉ एंड सॉल्व सर्किट। ये तो बेटा ऑब्वियस सी बात है, ये बेटा 7वें क्वेश्चन आता है नॉर्मली आपका। 5 नंबर का आएगा क्वेश्चन जिसमें, या 3 नंबर का। आपको पहले बोलेंगे स्टेटमेंट लिख दो, और फिर एक सर्किट देंगे नीचे की साइड, बोलेंगे ओम्स लॉ को यूज, सॉरी किरचॉफ लॉ को यूज करके क्या कर दो, इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। तो वो तो करना पड़ेगा बेटा आपको, इसकी बेटा प्रैक्टिस कर लेना, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन बहुत सारे बच्चों को कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत आती है, बार बार अलजेब्रा बेसिकली सॉल्व करना होता है, लेकिन अलजेब्रा सॉल्व करने की बेटा एक दो प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चंस को। एक बार आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं और पूरे मार्क्स मिलते हैं इसके अंदर। बट गड़बड़ क्या होती है कि अलजेब्रा में बहुत बच्चों की गड़बड़ होती है, किसी माइनस गलत ले लिया, कभी कैलकुलेशन गलत कर दी, तो पूरे आंसर जीरो हो जाएंगे आपके पास। एक्सपेक्ट मत करना है कि टीचर आपको 0 मार्क्स ना दे, अगर आंसर मैच नहीं करेगा 0 दे सकता है वो, ठीक है। तो वो कंफर्म नहीं है कि आपको पूरे मार्क्स स्टेप्स फॉलो के तो मार्क्स मिलेंगे ही, बट कोशिश करो अच्छे से सॉल्व कर पाओ। तो नेक्स्ट क्या है, डिराइव द रिलेशन। ऑब्वियस बेटा ये वाला वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिलेशन बेटा एक है आपके पास, कौन सा बेटा, आई इज इक्वल्स टू एन ई ए इंटू बी डी। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे बेटा हो गया है, बेसिकली आपका रिलेशन है आई इज इक्वल्स टू एन ई ए बी डी। पता ही आपको, बेसिकली रिलेशन बिटवीन आपका करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन है, ठीक है। तो ये भी आपको प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी है, क्योंकि ये अच्छा खासा डेरिवेशन है। बट इस पर्टिकुलर डेरिवेशन पे और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं आपके पास, ठीक है। जैसे रेजिस्टिविटी की फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, वो सब इसी फॉर्मूले में बनते हैं। तो ये अगर आपको आता होगा तो आप बाकी पॉइंट्स को भी कैलकुलेट कर सकते हो और सॉल्व करके निकाल सकते हो। थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो, कुछ भी तरह क्वेश्चन हो, इजिली क्या कर सकते हो, कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो ये देखो ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही क्वेश्चन आते हैं, आपके जो बाकी टॉपिक्स हैं जैसे सेल्स हो गए बाकी, वो भी आपको पढ़ना है। ये उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल नहीं पढ़ते, ये बताने के लिए है कि आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, अच्छे से एक दो बार रिवाइज कर लेना है, बाकी टॉपिक्स भी करने हैं आपको कवर। और कोशिश करो सेमिलर को सॉल्व करो, जितना हो सके रिवाइज करो, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते चले जाओ, ठीक है बेटा। तो ये स्टेप्स को क्या करना, आपको फॉलो कर सकते हो। क्या करने के लिए, एग्जाम को प्रैक्टिस करने के लिए बेटा क्या क्या हो सकता है, बेसिकली आप सिलेबस पता होनी चाहिए बेटा सबसे पहले तो, क्योंकि आपको पता है लगातार कुछ सालों से आपके पास सीबीएसई ने बहुत सारा सिलेबस काट रखा है, तो बहुत सारा कंफ्यूजन है, बहुत सारे बच्चों को होता है कि कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना। तो आप अपडेट सिलेबस देखो, आपके स्कूल में या कोचिंग सेंटर में जहाँ भी आप पढ़ते हो, वहाँ पे आपको वो बता देते हैं कि कौन सा टॉपिक आने वाला है, कौन सा टॉपिक नहीं आने वाला। तो आपको पता होना चाहिए बेसिकली कि सिलेबस है क्या आपके पास, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस स्कूल भी हो या फिर आपके कोचिंग सेंटर्स हो, वो कोशिश करते हैं नीट और जेई का लेके चलने की, तो वो एक्स्ट्रा सिलेबस भी कराते हैं आपको। वो अभी स्किप कर दो, आप एक्स्ट्रा सिलेबस को सिर्फ कोर पे जाओ कि जो एनसीईआरटी में आने वाला है सीबीएसई एग्जाम में, सिर्फ उसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। बहुत सारे एक्स्ट्रा सिलेबस कराए जाते हैं, हम भी कराते हैं, क्योंकि
जब करा रहे तो पूरा चैप्टर नहीं कराते एक साथ कि ताकि वो आपका जेई नीट वगैरह का भी तैयारी हो जाए, सीयूटी की तैयारी हो जाए आपकी अच्छे से। बट ध्यान रखो सीबीएसई में सिलेबस थोड़ा कटा हुआ है, बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत डिटेल टॉपिक्स हैं बट सीबीएसई में नहीं आने वाला, तो वो आप स्किप करने की कोशिश करोगे, ठीक है। दूसरा, ऑर्गेनाइज करो स्टडी मटेरियल्स को। बहुत सारे बच्चे अभी भी क्या करते हैं, बेवकूफ़ी करते हैं। कभी कहीं कॉपी में नोट्स बना दिए, किसी कॉपी में नोट्स बना दिए। पहले जब समझा जाता है कि पहले जब आप 12th में घुसते हो तो आपकी हर एक कॉपी अलग होनी चाहिए थी, केमिस्ट्री की अलग, फिजिक्स की अलग, बायो की अलग, और उसको अरेंज करके रखा करो और कोशिश करो। देखो ध्यान से बेटा, बहुत सारे नोट्स आपको नहीं चाहिए होते, आपको नोट्स बेटा वही पढ़ने हैं जो आपके कोचिंग में पढ़ाए गए हैं या स्कूल में पढ़ाए गए हैं। अभी कुछ मत करो कि अलग अलग कोई नोट्स ला के दे दे, नहीं, जो आपके स्कूल में या जो भी आप कोचिंग पढ़ रहे हो, जहां भी पढ़ते हो, उनके जो नोट्स आपने हाथ से लिखे हुए ना कॉपी में, वो बेटा बेस्ट है। वही से पढ़ के आपके 100 में 100 मार्क्स आने वाले हैं। और कुछ नया ढूंढने की कोशिश करोगे तो बेवकूफी है वो। अगर आपने नहीं लिख रखा तो अपने स्कूल के फ्रेंड से, कोचिंग के फ्रेंड से ले लो, उनको फोटो कॉपी करवा लो, बेटा वही पढ़ने हैं आपको, ठीक है। अगर आपकी गंदी हैंड राइटिंग है या स्कूल मिस कर रखा है आपने या कॉलेज क्लासेस मिस कर रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे की कॉपी ले लो जो अच्छा लिखता हो, रेगुलर आया हुआ हो, उसकी फोटो कॉपी करवा लो, वही पढ़ना है। टीचर को भी मत बोलो सर नोट्स लगा दो, नोट्स वही है जो स्कूल में आपकी क्लास में कराए गए हैं, वो बेटा बिल्कुल फॉर्मेट में कराया जाता है कि करके टॉपिक्स वाइज, वो बेस्ट होता है। सिर्फ आपको सैंपल पेपर्स लास्ट ईयर पीवीआई की हो सकते हैं, एक्स्ट्रा बुक्स आपको चाहिए तो करो, बट दैट इज योर कोर। वो पहले आना चाहिए आपको, जो आपका आपकी नोट्स बना कर दिए हैं ना क्लास में आपने बनाए हैं, वो आने चाहिए आपको पहले। अगर वो आ गए उसके बाद जितनी मर्जी आपको करना है करो, कोई दिक्कत ही नहीं है। डोंट गो फॉर बहुत सारे नोट्स पढ़ने चले बैठ गए, नहीं, जो कर रहा है आपने लिखा हुआ है उसी को पढ़ना है, उसी को रीड मारना है। वो आपको समझ में आएगा कि वो टीचर जब पढ़ा रहा होता है, वो देखो बेटा दो फर्क होते हैं। एक तो एक तरीका जहाँ पर टीचर पढ़ाता है तो वो क्लासरूम में होती है, तो बिल्कुल फ्लो में पढ़ाता है, कैसे क्या समझ में आएगा। जो आप ऑनलाइन नोट्स देखोगे, बुक्स देखते हो, उसमें नोट्स और आपने हाथ से लिखे बहुत फर्क होता है। उस नोट्स को अरेंज किया जाता है अलग तरीके से और इसको अलग तरीके से अरेंज किया जाता है, दोनों में फर्क होता है, तो आपको वो समझ में अच्छे से आएगी जो आपने हाथों से लिखा हुआ है, ठीक है। तो उस पर फोकस करो, उसको रट डालो, पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ डालो। जब वो समझ में आ जाए, पूरा क्लियरिटी हो जाए, फिर आप क्वेश्चन पे जाओ, सॉल्व करो, बहुत सारे क्वेश्चन करो, पीवाईक्यू करो, सिंपल करो, सॉल्व करो, ऑनलाइन क्लासेस लो, जो लेना लो, बट दैट इज योर कोर, उसको नहीं छोड़ना है, ठीक है बेटा। दूसरा बेटा, क्रिएट स्टडी प्लान। बेसिकली बहुत सारे बच्चे बेटा गलतियां करते हैं कि पहले मैं फिजिक्स पढ़ूंगा, फिर केमिस्ट्री पढ़ूंगा, फिर मैथ्स पढ़ूंगा, एक एक करके कर देते हैं। वैसे वो बेटा बहुत डिफिकल्ट पार्ट हो जाता है करना। आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी सब्जेक्ट्स है ना, मेनली तीन आपके जो है, पीसीएम भी, पीसीएम हो या पीसीबी हो, उनको क्या करो, साथ लेके चलो। आपके प्री बोर्ड चल रहे तब भी आपको तीनों ही साथ पढ़ने पड़ेंगे लगातार। अगर तीनों साथ नहीं पढ़ोगे ना तो बहुत दिक्कत आती है। ये नहीं कि एक हफ्ते ये पढ़ा, फिर एक हफ्ते वो पढ़ा, फिर एक हफ्ते वो नहीं। दैट इज अ वेरी रॉन्ग अप्रोच, वो तो बिल्कुल फॉलो नहीं करना चाहिए आपको। रोज तीनों ही पढ़ने हैं, ये चारों ही पढ़ने। अगर इंग्लिश पढ़ना तो इंग्लिश ही पढ़ो, चाहे थोड़ा टाइम कम कर दो, बट डेली पूरे साल में यही करना चाहिए था आपको। कोई ना, अभी भी जो टाइम है ना उसमें तीनों का टाइम दो। डोंट गो फॉर कि एक सिंगल सब्जेक्ट पढ़ लूंगा मैं, उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ सब्जेक्ट में टाइम बहुत लग जाता है, उसके चक्कर में बेटा क्या होगा, आपके बाकी सब्जेक्ट्स निकल जाते हैं, फिर वो नहीं हो पाते। साथ चलाओ, बेस्ट तरीका होता है। आपके दिमाग को भी प्रेशर कम पड़ता है, क्योंकि आप तीन अलग अलग चीजें पढ़ रहे हो, किसी में न्यूमेरिकल है, किसी में थ्योरी है, किसी में सिर्फ डायग्राम्स होते हैं। आपकी जो बुक्स लिखी भी गई है ना, आपके पास फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, बेटा उस तरह से लिखी गई है कि शुरू के चैप्टर्स अगर फिजिक्स में डिफिकल्ट है तो केमिस्ट्री आसान कर रखी है, बायो आसान कर रखी है। जब केमिस्ट्री डिफिकल्ट होती है, जैसे आप देखो केमिस्ट्री के लास्ट वाले पार्ट में क्या है, ऑर्गेनिक है, डिफिकल्ट पार्ट है, तो फिजिक्स आसान कर दी उन लोगों ने, डबल नेचर, न्यूक्लियर एटम्स, आसान आसान चैप्टर दे रखे हैं, ताकि आपकी मैचिंग हो जाए। तो उसी फ्लो में पढ़ने की कोशिश किया करो, क्योंकि वो आसान हो जाता है पढ़ने के लिए आपके पास, ठीक है। तो अरेंज करना पड़ेगा आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है ना। जो बोला ना बेसिक्स, वो तो आपको करनी पड़े। बोला ना बेसिक, आपके जो नोट्स हैं, आपके जो हैंड रिटन नोट्स हैं, आपकी क्लास के या फिर कोचिंग के, किसी को पकड़ो और गो फॉर इट। बिलीव इट, 90-100% अगर लाने हैं तो वो उसी से आएंगे, और किसी से 100% मार्क्स नहीं आएंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने हैं, बट क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखने हैं, बट नोट्स दैट इज योर ओनली एंड ओनली योर क्लास नोट्स, आइदर स्कूल आइदर कोचिंग, जो आपको अच्छे लग रहे हैं वो करो बस। उसके बाहर बिल्कुल मत जाना, फिर फंस जाओगे, ठीक है बेटा। न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। क्या करना है, न्यूमेरिकल्स इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो। न्यूमेरिकल्स फिर से वही बोल रहा हूँ कि पहले अपने नोट्स, अगर कोचिंग के नोट्स देखोगे तो न्यूमेरिकल्स में बहुत सारे कराए जाते हैं, हर कोचिंग, हर स्कूल न्यूमेरिकल करवाती है, और लगभग वो सारे न्यूमेरिकल को कवर कर लेते हैं उस टाइप जब नोट्स लिखवाती है। तो आपके पास जितने वैरायटी बन सकते हैं ना न्यूमेरिकल्स के,
हर कोचिंग हर स्कूल उसको उस टाइम करवाता है जब स्कूल पढ़ाते हैं। तो कोई दूसरी बुक उठाओगे, कोई दूसरा नोट्स उठाओगे तो उसमें सारे कवर नहीं होते वो। जिसमें मैं अभी बता रहा हूँ कि मेन क्वेश्चन है क्या सारे टॉपिक्स हैं, नहीं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट क्या सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, नहीं कर रही है। आपकी कोचिंग दैट इज मोस्ट स्कूल के नोट्स परफेक्ट है, उसको पकड़ो। इसके अलावा जब वो खत्म हो जाए फिर क्वेश्चन करो बहुत सारे, ठीक है ना। तो इतना रख दे, नेक्स्ट में मिलता है आपके पास अगले चैप्टर से बचा आपके पास मैग्नेटिक के प्रॉपर मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर है, मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर है, ईएमआई वाला है, एसी वाला है, उनके फिर लेके आते हैं बड़ा नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तब तक नोट्स पढ़ो, प्रैक्टिस करो, इन क्वेश्चंस को करो, रिवाइज करो, खूब सारा करो और अच्छे मार्क्स लेकर आओ। धन्यवाद।